ये तो धोखा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मोलू की मोली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने पैकिंग कर रखी है। तो आज मोलू और मैं जा रहे हैं कहीं, और हम लोग जा रहे हैं डाना नागरजा के दर्शन करने के लिए। डाना नागरजा हमारे कुल देवता हैं, और मोलू और मैं जा रहे हैं वहाँ पे। और मैंने वहाँ पे अपने लिए तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन मम्मी के लिए भी हम जा रहे हैं ताकि मम्मी की तबीयत ठीक हो। तो हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं। आज ठंड भी काफ़ी है, लेकिन हम लोग पूरे पैक हो रखे हैं, तो इतनी ठंड लग नहीं रही है। लेकिन हवा फिर भी चल रही है, तो हल्का सा तो लगता ही है ठंड भाई। तो अभी हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, और यहाँ से बस थोड़ा सा ही है जो डाना नागरजा का रास्ता है। इधर से जाना है। हाँ? इधर से जाना है। तो मुझे पता है। पिछली बारी गलती कर दी थी, वहां चले गए थे हम उस साइड। ठीक है। देखो जरा यहाँ क्या लिखा है। हाँ। हाँ? हाँ। तो यहाँ पे मेरा टोपा बार बार पीछे हवा से धकेला जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे मास्क लगा दिया और उसकी जो पट्टियाँ थी वो पीछे लगा दी ताकि ये उड़े ना। और अब हमारे पास सिर्फ 6 किलोमीटर का रास्ता है और हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ तक का रास्ता सही था, जैसे ही डाना नागरजा के लिए 4 किलोमीटर रह गया था वैसे ही बहुत गंदा रास्ता ये हमें देखने को मिला। उबड़ खाबड़ मिट्टी उड़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा रास्ता था। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे हमने लिया प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रसाद लिए, एक मैंने मम्मी के नाम पे लिया प्रसाद और दूसरा मैंने अपने और मोलू के नाम पे प्रसाद लिया। और ये हमने परचेज़ कर लिया था प्रसाद यहाँ से। प्रसाद आपको बाहर ही मिल जाएगा, जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं उससे पहले ही दुकानें होती हैं, आप वहाँ से प्रसाद आराम से ले सकते हैं। और यहाँ के लिए ज़्यादा पैदल रास्ता भी नहीं है, सिर्फ आधा किलोमीटर का ही रास्ता है जो हमें पैदल चलना पड़ता है। फूल लगे हुए यहाँ पे। और ये देखिए हम पहुंच गए डाना नागरजा मंदिर के द्वार पे, और ये देखिए द्वार कितना भव्य है, बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और मुझे तो सच में ये बहुत ही अच्छा लगा, इसकी खूबसूरती मंदिर को और भी बढ़ा रही है। और जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे मैंने देखा कि चारों तरफ ये घंटियाँ लगी हुई हैं। इन घंटियों की भी अलग ही मान्यता है। जो भी लोग अपनी एक इच्छा लेके आते हैं यहाँ पे, और जब उनकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो उसके बाद वो यहाँ पे ये घाट, इसको हम उत्तराखंड में घाट कहते हैं, घाट ज़रूर चढ़ाते हैं उनकी जो भी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी जो भी अपनी इच्छाएं लेके आए वो पूरी हो, और भगवान मेरी भी जो इच्छा है वो पूरी करे। और ये देखिए यहाँ पे हर तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। और आप सोच रहे होगे इतनी घंटियाँ कोई लेके नहीं जाता होगा, लेकिन इसका एक और सत्य ये है कि यहाँ पे कोई भी घंटी चुरा नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ से कुछ भी लेके जाता है तो उसके साथ उसका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। तो ये मैं अपनी वीडियो में ज़रूर बोलना चाहूँगी। यहाँ एक श्रद्धा लेके हम लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं, भगवान हमें सुनते हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। तो जब भी ऐसे स्थानों पे जाओ तो श्रद्धा लेके ही जाओ, बाकी कोई भी कपट या फिर कोई भी बुराई मत लेके जाओ। और ये देखिए हमारे भगवान जी यहाँ पे विराजमान हैं, और आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। जय डाना नागरजा की। काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पे, और हमें वापस भी जाना था, हमें सीधा यहाँ से गांव जाना है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारी जो इच्छा है हमने भगवान के सामने रख दी, बस उसकी पूरी होने की कामना है कि वो जल्दी पूरी हो जाए। और इसी श्रद्धा से अगर मेरी वो इच्छा पूरी होगी तो मैं दोबारा ज़रूर यहाँ आऊँगी, ये मैंने सोचा है। और अभी मोलू और मैं वापस गांव की तरफ चलते हैं, हमें गांव पहुंचना है टाइम पे। दर्शन करने के बाद हमने खाना भी खाया, क्योंकि हमें भूख लगी थी। हमने रास्ते में कुछ खाना नहीं खाया था, तो मोलू और मैंने पहले यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकले, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें देखने को मिली। ये देखिए रास्ते जगह जगह से टूटे हुए थे, जिसकी वजह से हमें अपने रास्ते बदलने पड़ रहे थे, और हमें काफ़ी देर हो गई थी गाँव जाने के लिए। और आगे जब हम गए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था। ये देखिए यहाँ पे तो पुल ही टूटा हुआ है। भैया सतपुली जाने का रास्ता कहाँ से?
अच्छा वहां से ये तो धोखा हो गया। उधर से मुड़ के जाना पड़ेगा। हाँ कहाँ से? उधर से। कितना दूर? बड़ा खतरनाक है यार ये तो। भाई साहब रास्ता देखना। तो यहाँ पे तो हमें बीच नदी से ही जाना पड़ा और वो तो शुक्र है कि आजकल नदी सूखी हुई है तो रास्ता मिल गया। अगर ये नदी सूखी नहीं होती तो शायद हमें रास्ता नहीं मिलता। और ये देखिए यहाँ पे मुझे ना लद्दाख का पेंगोंग झील की याद आ गई। दोनों तरफ झीलें हैं और बीच में हमारी बाइक है। चलिए जैसे तैसे हम यहाँ से निकले लेकिन हमें गांव पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था और हम बहुत थक गए थे। घर में जाके भाभी थी, भाभी ने वहाँ पे आग जलाया। थोड़ा जल जाल नहीं भैरम तब भाई लोग आग ताप लेला आग सेक लेला कुर्सी में बैठी। फिर मैंने खाना बनाया, उसके बाद हम खाने के बाद हम सो गए थे। और अगली वीडियो में मैं अगले डे का वीडियो आपको शेयर करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मोलू और मोली के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।